नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7B का 7वां पाठ संकल्पः सिद्धिदायकः का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। तो आइए इसका हम उच्चारण करते हैं। अभवत, नैवेद्यत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अभुजयत, प्रविशात, बसति स्म, चरति स्म, अकरत, अगच्छत, शपिति, अवदत, रक्षति स्म, करति स्म, पठति स्म। प्रश्न नंबर 2, उदाहरणम अनुसृत्य ऋक् स्थानानि पूरयत अर्थात उदाहरण के अनुसार ऋक् स्थान पूरण कीजिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, वसति स्म, वसत स्म, वसन्ति स्म। उसी तरह होगा पूजयति स्म, पूजयत स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षत स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरत स्म, चरन्ति स्म, करति स्म, कुरुत स्म, कुर्वन्ति स्म। पुरुष एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष अकथयत, अकथयतम, अकथयन। उसी तरह होगा अपूजयत, अपूजयतम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षतम, अरक्षन। मध्यम पुरुष अवश, अवशतम, अवशत, अपूजय, अपूजयतम, अपूजयत, अचर, अचरतम, अचरत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अचरम, अचरव, अचराम। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न उत्तराणि एक पदे लिखत अर्थात प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखिए। तप प्रभावत के शाखाया जाता अर्थात तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गया था। इसका उत्तर है हिंस्र पशव अर्थात हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत अर्थात पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी। इसका उत्तर है गौरी शिखरम अर्थात गौरी शिखर पर। क शमशाने वसति अर्थात कौन शमशान में रहता है। इसका उत्तर है शिव अर्थात शिव। शिव निंदम श्रुत्वा का क्रुद्ध जाता अर्थात शिव निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो जाती है। इसका उत्तर है पार्वती। बटु रूपेण तपोवनम क प्रविशत अर्थात बटु रूप में कौन वन में प्रवेश किया था। इसका उत्तर है शिव अर्थात शिव। प्रश्न नंबर 4, क का कम कामपति कथयति अर्थात कौन किसको कहता है। एक उदाहरण दिया है, बस से तप कठिनम भवति हे पुत्री तपस्या तो कठिन होता है। माता पार्वती अर्थात माता ने पार्वती को कहा, अहम तप एव चरिष्यामि मैं तपस्या ही करूँगी। पार्वती मेनम मनुष्य कदापि धैर्य न परित्यजति अर्थात मनुष्य कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। पार्वती विजयम अपर्णा इति नामना तम पथिता अर्थात अपर्णा इस नाम से तुम विख्यात हुई हो। विजय पार्वती। पार्वती प्रीतियोस्मि तव संकल्पेन हे पार्वती मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हो। शिव पार्वतीम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम शरीर ही धर्म का आचरण के लिए मुख्य साधन होता है। वटु पार्वतीम अहम तबो कृतदासो अस्मि मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। शिव पार्वतीम। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न उत्तर लिखत अर्थात प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर क पार्वती क्रुद्ध सती किम अवदत अर्थात पार्वती क्रुद्ध सती ने क्या बोला था। इसका उत्तर है पार्वती क्रुद्ध सती अवदत पार्वती क्रुद्ध सती ने बोला था अर्थात पार्वती क्रोधित होकर बोला था, अरे बचाल अब से दूर हट। जगति न कहपि संसार में कोई भी शिवस्य यथार्थ शिव का यथार्थ स्वरूपम जानती यथार्थ स्वरूप नहीं जानते हैं। प्रश्न नंबर क पाप भाग भवति अर्थात कौन पाप का भागीदार होता है। इसका उत्तर है यह शिवस्य निंदम करति अर्थात जो शिव का निंदा करता है। यह च सिनोति और जो सुनता है। स पाप भाग भवति वो पाप का भागीदार होता है। प्रश्न नंबर ग पार्वती किम कर्तुम इच्छत अर्थात पार्वती क्या करना चाहती थी। इसका उत्तर है पार्वती तप कर्तुम इच्छत अर्थात पार्वती तपस्या करना चाहती थी। प्रश्न नंबर घ पार्वती कया शाखम
गौरी शिखरम गच्छति अर्थात पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जा रही थी। इसका उत्तर है पार्वती विजय शाखम गौरी शिखरम गच्छति अर्थात पार्वती विजय के साथ गौरी शिखरम जा रही थी। प्रश्न नंबर 6 मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत अर्थात मंजूषा से पद चुनकर समानार्थक पद लिखिए। शिलायाम इसका अर्थ होता है पत्थर, इनका समानार्थक पद होगा पस्तरे। पशव पशु, इनका समानार्थक पद है जंतव। अम्बा माँ, इसका समानार्थक पद होगा माता। नेत्राणि आँखें, इनका समानार्थक पद है नयनानि। तुस्मिन चुपचाप, इनका समानार्थक पद है मौनम अर्थात चुपचाप। प्रश्न नंबर 7 उदाहरणानुसारम पद रचनम कुरुत अर्थात उदाहरण के अनुसार पद रचना कीजिए। एक उदाहरण दिया है बसति स्म, इनका अर्थ होता है रहता था। इनका पद रचना है अबसत, इनका भी अर्थ होता है रहता था। बसति पद वर्तमान काल में है, इसका अर्थ होता है रहता है। इसमें स्म जोड़ने से हो गया भूतकाल में, इनका अर्थ होता है रहता था। उसी तरह पश्यति स्म अर्थात देखा था, इनका पद रचना है अपश्यत, इनका भी अर्थ होता है देखा था। उसी तरह तपति स्म तपस्या किया था। अतपत चिंतयति स्म अर्थात सोचा था। अचिंत्यत वदति स्म बोला था, इनका है अवदत। गच्छति स्म जाता था। अगच्छत अलिखत अर्थात लिखा था, इनका होगा लिखति स्म। अकथयत कहा था। कथयति स्म। अनयत लिया था। नयति स्म। अपठत पढ़ा था। पठति स्म। अधावत दौड़ा था। धावति स्म। अहसत हंसा था। हंसति स्म। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।